शहर कायद में सूरज और बादलों की आंख मचोली, पारा 31 से 36 के दरमियान रहने का इम्कान। शहर के फजाई मयार में भी बेहतरी रिकॉर्ड। मानसून बारिशों के पेश नज़र PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर्स और जिला इंतजामिया को खत लिख दिया। कराची में 8 जुलाई से मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्का हैं। मशीनों और अमले की सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। पुरानी स्टील मिल्स बंद नहीं लगाएंगे। सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील की जगह अपनी स्टील मिल्स लगाएगी। वजारत सनत और पैदावार की स्टील मिल्स की 700 एकड़ जमीन सिंध हुकूमत को देने की पेशकश। सेक्रेटरी सनत और पैदावार के मुताबिक सिंध हुकूमत स्टील मिल्स चलाने के लिए नया प्लांट कायम करेगी। स्टील मिल्स की जमीन से 4,500 एकड़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लीज पर दिया जाएगा। सियासी भर्तियां मुलाजिमीन के मुस्तकिली स्टील मिल्स को ले डूबी। पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजिमीन का सालाना तनख्वाहों का हज्म 31 अरब। 10 साल में स्टील मिल्स मुलाजिमीन को तनख्वाहों की मद में 32 अरब अदा किए गए। 10 साल में स्टील मिल्स में 7 अरब रुपए की गैस इस्तेमाल हो चुकी। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ शेख के मुताबिक हुकूमत ने 2010 में 4500 मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का कहा। 4,500 मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने से लागत में 2 अरब रुपए का इजाफा हुआ। वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह का लोड शेडिंग में कमी का दावा। CEO इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग में मजीद कमी की खुशखबरी सुना दी। बिजली चोरी वाले इलाकों में रिकवरी के लिए हुकूमत से मदद मांग ली। नासिर शाह का कहना था कि कोशिश है रात में लोड शेडिंग ना हो। सेप्रा का टैरिफ नेप्रा से कई दर्जे अच्छा होगा। कि इलेक्ट्रिक और नेशनल स्टील कॉम्प्लेक्स में 40 मेगावाट बिजली की फराहमी का मुआहिदा। सूबाई वजीर सईद गनी बोले कि इलेक्ट्रिक कुछ नुकसान बर्दाश्त करे लेकिन अवाम को रिलीफ दे। गर्मी में अजियतनाक लोड शेडिंग पर शहरियों का मीटर घूम गया। 10 घंटे तक की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। मेमन गोट, बल्दिया टाउन, कायदाबाद और मलीर में बिजली गायब। मवाज कोट, मियानी कॉलोनी, शेर शाह और गार्डन में बत्ती गुल। शहरियों का बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। 18 घंटे यहाँ लाइट है ही नहीं है। टोटल 24 घंटे में 6 घंटे लाइट आ रही है, जिनकी वजह से लोग पानी पीने के लिए नहीं है, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं है मैसर होने के लिए। जो बिजली भी है वो 12-12 घंटे बिजली नहीं आ रही और उसके अलावा भारी बिल भी अदा कर रहे हैं। पहले एहतजाज फिर कामयाब मुज़ाकरात। सिंध हुकूमत ने असातिज़ा के मुतालिबात तस्लीम कर लिए। सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने समरी चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दी। असातिज़ा को मुस्तकिल करने की सिफारिश, कम से कम तनख्वाह भी 32,000 रुपए करने की सिफारिश। सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी बोले कानूनी तकाज़ात पूरे करने के लिए समरी भिजवाई। असातिज़ा ने भी एहतजाज खत्म कर दिया। सिंध असम्बली के बाहर मुजाहरे के दौरान रेड जोन मैदान जंग बना रहा। जिना अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की सुनी गई। अस्पताल इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब। डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल ने मुलाजिमीन का कॉन्ट्रैक्ट 6 माह बढ़ाने के लिए सेक्रेटरी सैयद को खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अस्पताल में पहले ही स्टाफ की कमी है, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाए। माले मुफ्त दिले बेरहम। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के एडवांस ट्रॉमा सेंटर में CT स्कैन मशीन का सामान चोरी। मुलाजिमीन ने 1 करोड़ रुपए का सामान चोरी करके ढांचा छोड़ दिया। चोरी होने वाले सामान में वायरिंग, सर्किट, UPS, बैटरियां और दीगर सामान शामिल। MS डॉक्टर अतीक कहते हैं CT स्कैन मशीन तकरीबन 8 बरस कबल नस्ब हुई। मेरे चार्ट संभालने से पहले इसके पार्ट्स चोरी हो चुके थे। आपकी CT स्कैन मशीन ख़राब है, पड़ी हुई है। जो कितने लोग जो हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, कितने लोग रिटायर हो चुके हैं। जब ये आग लगी थी उसके बाद भी गवर्नमेंट ने इंक्वायरी की थी और CM साहब की जब विज़िट हुई थी उसके बाद भी एक इंक्वायरी हुई थी। तो इंक्वायरियाँ तो बहुत सारी हो चुकी हैं। अब इसका तयन करना कि किसने किया था इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जमीन फटी ना आसमान गिरा। 6 साला बच्ची दरिंदगी का शिकार। लाश माड़ीपुर नाले से बरामद। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की ज्यादती की तस्दीक। रिपोर्ट मौसूल होने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में जाती रंजिश पर फायरिंग की जद में आकर पुलिस एहलकार जख्मी। एहलकार जमरोज खान को जमीन के तनाजे पर फायरिंग करके जख्मी किया गया। SSP के माड़ी फैजान अली के मुताबिक वाकया प्लॉट के लेन देन पर पेश आया।
महकमा तालीम सिंध की अदम दिलचस्पी, कराची के बेशतर सरकारी स्कूल्स खंडरात में तब्दील। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खस्ताहाली का शिकार, स्कूल की छत, खिड़कियां और फर्नीचर गायब। इलाका मकीनों के मुताबिक स्कूल 8 साल से बंद है। नशइयों ने चोरियां मामूल बना ली, शहरी जानवर भी बांध देते हैं। सिटी 21 की खबर पर एक्शन, वजीर जामियात का कराची मैट्रिक बोर्ड से मुबैना फेल उम्मीदवार को पास करने का नोटिस। मोहम्मद अली मलकानी ने इंक्वायरी कराने के अहकाम जारी कर दिए। मैट्रिक बोर्ड से 1988 में मुबैना तौर पर फेल उम्मीदवार को 2024 में पास डिग्रियां दी गई। सूबाई वजीर का सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड जामियात अब्बास बलोच को तहकीकात की हिदायत। एडिशनल सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स अबरार जाफर इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। सिंध में अफसर शाही की अखाड़ पिछाड़, इमरान अजीज सिद्दीकी स्पेशल सेक्रेटरी सकाफत, सियाहत और नवारदात तैनात। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध में तकर्रुर तबादले। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन शहीद बेनजीराबाद अब्दुल रज़ाक का तबादला। अब्दुल रज़ाक डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन 1 हेडक्वार्टर कराची तैनात। AC दौलतपुर तारिक अली सोलंगी का भी तबादला। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन शहीद बेनजीराबाद तैनात। हाशिम मसूद असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद कराची तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद जुल्फ़िकार अली को ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार अली को महकमा सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म। शर्जील मेमन का रेड और येलो लाइन पर काम फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। मंसूबे में ताखीर करने वालों की निशानदेही करने की भी हिदायत। आला सतह इजलासों में रेड लाइन के लॉट 1, 2 बायोगैस और डेपोज पर जारी काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। शर्जील मेमन ने स्टेक होल्डर से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स तलब कर लीं। कहा BRTs मंसूबे को जल्द मुकम्मल करना अवलीन तरजीह। दिन रात शिफ्टों में काम करके BRTs की फौरी तकमील यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कोर्ट्स में जिद्दत लाने पर जोर, कानूनी माहिरीन से इस्लाहात के लिए मदद की दरख्वास्त। प्रोसिक्यूशन की 2 साला इस्लाहात लॉन्चिंग प्रोग्राम से खिताब में बोले, हम पर आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है। लोगों ने दहशतगर्दों के खिलाफ अदालतों में गवाही देने से गुरेज किया तो गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाया। जेल की हदूद में इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों को मुंतकिल किया। बेहतर जुडिशल सिस्टम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। एक जालिम की हुकूमत तो चल सकती है, लेकिन एक नाइंसाफ़ी के साथ हुकूमत नहीं चल सकती। और एक इसकी जिम्मेदारी हम सब पे आती है, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी एंड ऑब्वियसली द assistants, the legal fraternity of the judiciary. We'll all have to work together to ensure judicial system in Pakistan. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सिंध में क़याम अमन के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार को आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी ने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों को सराहा। ज़ियाउल हसन की सदर मुमलिकत को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिविल एविएशन अथॉरिटी शोबा इंजीनियरिंग के अफसरान के तकर्रुर तबादले। एग्जीक्यूटिव कैडर 6 के अयाज खान कराची एयरपोर्ट पर कायम मकाम एडिशनल डायरेक्टर इंजीनियरिंग सर्विसेज मुकर्रर। एग्जीक्यूटिव कैडर 6 के अफसर तौकीर इकबाल लाहौर एयरपोर्ट पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर। DGCA की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी।